श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग। अर्जुन द्वारा विश्वरूप के दर्शन के लिए प्रार्थना। श्लोक नंबर 1। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परम गुह्यमध्यात्म संज्ञेतम यत्त्वयोक्तम वचस्तेन मोहोय विक्तो मम। अर्थ अर्जुन ने कहा, मुझ पर कृपा करने के लिए आपने जो परम गोपनीय आध्यात्मिक विषयक ज्ञान दिया है, उस उपदेश से मेरा यह मोह दूर हो गया है। श्लोक नंबर 2। भवाप्ययो हि भूताना श्रुतो विस्तर्शो मया त्वतः कमलपत्राक्ष माहात्म्यम्पि चाव्ययम्। अर्थ, हे कमलनयन, मैंने आपसे समस्त सृष्टि की उत्पत्ति तथा प्रलय और आपकी अविनाशी महिमा का भी वर्णन विस्तार से सुना है। श्लोक नंबर 3। एवमेतद्यथात् त्वमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमेश्वरं पुरुषोत्तम। अर्थ, हे परमेश्वर, इस प्रकार यह जैसा आपके द्वारा वर्णित आपका वास्तविक रूप है, मैं वैसा ही देख रहा हूँ, किंतु हे पुरुषोत्तम, मैं आपके ऐश्वर्ययुक्त रूप को मैं प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता हूँ। श्लोक नंबर 4। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। अर्थ, हे प्रभु, यदि आप उचित मानते हैं कि मैं आपके उस रूप को देखने में समर्थ हूँ, तब हे योगेश्वर, आप कृपा करके मुझे अपने उस अविनाशी विश्वरूप में दर्शन दीजिए। श्लोक नंबर 5। भगवान द्वारा विश्वरूप का वर्णन। श्री भगवानुवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। अर्थ, श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों अनेक प्रकार के अलौकिक रूपों को और अनेक प्रकार के रंगों वाली आकृतियों को भी देख। श्लोक नंबर 6। पश्यादित्यान् वसु रुद्रानश्विनौ मरुतस्तथा बहुन्यदृष्ट पूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। अर्थ, हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, तू मुझ में अदिति के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, दोनों अश्विनी कुमारों को, 49 मरुतगणों को और इसके पहले कभी किसी के द्वारा न देखे हुए उन अनेकों आश्चर्यजनक रूपों को भी देख। श्लोक नंबर 7। इहैकस्थं जगत्कृत्स न पश्याद्य सचराचरम् मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि। अर्थ, हे अर्जुन, तू मेरे इस शरीर में एक स्थान में चराचर सृष्टि सहित संपूर्ण ब्रह्मांड को देख और अन्य कुछ भी तू देखना चाहता है, उन्हें भी देख। श्लोक नंबर 8। न तू मां शक्यसे द्रष्टुम नेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। अर्थ, किंतु तू अपनी इन आँखों की दृष्टि से मेरे इस रूप को देखने में निश्चित रूप से समर्थ नहीं है, इसलिए मैं तुझे अलौकिक दृष्टि देता हूँ, जिससे तू मेरी इस ईश्वरीय योग शक्ति को देख। श्लोक नंबर 9। संजय द्वारा धृतराष्ट्र के समक्ष विश्वरूप का वर्णन। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वरो हरियः दर्शयामास पार्थाय परम रूपमेश्वरम्। अर्थ, संजय ने कहा, हे राजन, इस प्रकार कहकर परम शक्तिशाली योगी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना परम ऐश्वर्ययुक्त अलौकिक विश्वरूप दिखलाया। श्लोक नंबर 10 और 11। अनेक वक्त्रन्यन्मनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरण दिव्यानेको द्यतायुधम दिव्यमाल्याम्बरधरण दिव्यगंधानुलेपन सर्वाश्चर्यमेण देवमनंतं विश्वतोमुखम। अर्थ, इस विश्वरूप में अनेकों मुह, अनेकों आंखें, अनेकों आश्चर्यजनक दिव्य आभूषणों से युक्त, अनेकों दिव्य शस्त्रों को उठाए हुए, दिव्यमाला वस्त्र को धारण किए हुए, दिव्य गंध का अनुलेपन किए हुए, सभी प्रकार के आश्चर्यपूर्ण प्रकाश से युक्त, असीम और सभी दिशाओं में मुख किए हुए सर्वव्यापी परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। श्लोक नंबर 12। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद्दिक्पदुत्थिता यदि भाः सदृशी सा स्याद्भासस्तस्य महात्मनः। अर्थ, यदि आकाश में 1000 सूर्य एक साथ उदय हो, तो उनसे उत्पन्न होने वाला वह प्रकाश भी उस सर्वव्यापी परमेश्वर के प्रकाश की शायद ही समानता कर सके। श्लोक नंबर 13।
तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्न प्रविभक्तं नेक्था अपश्यत् देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा। अर्थ पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से अलग अलग संपूर्ण ब्रह्मांड को सभी देवताओं के भगवान श्री कृष्ण के उस शरीर में एक स्थान में स्थित देखा। श्लोक नंबर 14। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजयः प्रणमय शिरसा देवं कृतांजलिर्भाषत। अर्थ तब आश्चर्यचकित हर्ष से रोमांचित हुए शरीर से अर्जुन ने भगवान को सिर झुकाकर प्रणाम करके और हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए बोला। श्लोक नंबर 15। अर्जुन द्वारा विश्वरूप की स्तुति करना। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संघान ब्रह्मांडमीश कमलासस्थमृषिश्च सर्वानुर्गाश्च दिव्या। अर्थ अर्जुन ने कहा, हे भगवान श्री कृष्ण, मैं आपके शरीर में समस्त देवताओं को तथा अनेकों विशेष प्राणियों को एक साथ देख रहा हूँ और कमल के आसन पर स्थित ब्रह्मा जी को, शिव जी को, समस्त ऋषियों को और दिव्य सर्पों को भी देख रहा हूँ। श्लोक नंबर 16। अनेक बाहुद्रवक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् नान्त न मध्य न पुनस्तवादिन पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। अर्थ हे विश्वेश्वर, मैं आपके शरीर में अनेकों हाथ, पेट, मुख और आंखें तथा चारों ओर से असंख्य रूपों को देख रहा हूँ। हे विश्वरूप, न तो मैं आपका अंत, न मध्य और न आदि को ही देख पा रहा हूँ। श्लोक नंबर 17। किरीटिनं गदिनं चक्रेण च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम् पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्ताद् दीप्तानलार्कद्युतिम प्रमेयम्। अर्थ मैं आपको चारों ओर से मुकुट पहने हुए, गदा धारण किए हुए और चक्र सहित अपार तेज से प्रकाशित देख रहा हूँ और आपके रूप को सभी ओर से अग्नि के समान जलता हुआ, सूर्य के समान चकाचौंध करने वाले प्रकाश को कठिनता से देख पा रहा हूँ। श्लोक नंबर 18। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परनिधानम् त्वमव्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो में। अर्थ हे भगवन, आप ही जानने योग्य परब्रह्म परमात्मा हैं, आप ही इस जगत के परमाधार हैं, आप ही अविनाशी सनातन धर्म के पालक हैं और मेरी समझ से आप ही अविनाशी